afternoon, my students. So, today I start with the schedules. इसके पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को शेड्यूल्स के बारे में बताया था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स के जो शेड्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जस्ट हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो पास हुआ था, which was passed in the year 1940, means Drugs and Cosmetic Act was passed in the year 1940. वहीं पे जब हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट which was employed in the year 1945, means 1945 से उस शेड्यूल्स के लॉज फॉलो होना चालू हुए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट was employed in the year 1945। आगे बढ़ते हैं तो शेड्यूल एफएफ तक डिस्कशन हुआ था, उसको फिर से हम रिकॉल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एफएफ के आगे शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस अंडर द सुपरविजन ऑफ आरएमपी। आरएमपी का मतलब होता है यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जी, जी को समझिए जिंदगी, किससे समझिए? जिंदगी। तो जिसे जिसे जिंदगी से प्यार होता है तो क्या बिना सोचे समझे दवा ले लेते हैं क्या? जिंदगी से प्यार है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उनको दिखाने के बाद ही दवा लीजिए। अगर जिंदगी से प्यार है तो जी फॉर जिंदगी, तो अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस। जी क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो शेड्यूल एच, एच का मतलब होता है हमारा हक, हमारा हक। तो हमारा हक क्या है? ऐसे फार्मासिस्ट हम किसी भी दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन में जो ड्रग मेंशन है, जो आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन को हम सेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिटेल, मींस टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओनली। ये क्या आएगा? शेड्यूल एच। हमारा हक है कि हम सेल कर सकते हैं बाय रिटेल, ठीक है। शेड्यूल जे, जे फॉर जोकर, और जोकर क्या करता है? फनी गेम करता है। अब उसमें सामने देखने वाला हंसे या रोए या खिलखिलाए। तो लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स which a drug may not claim to prevent or cure, means list of काय का disease and elements जो ये क्लियर नहीं कर पाता है कि वो ड्रग के बारे में हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो ड्रग क्योर करेगी क्या, प्रिवेंट करेगी क्या, या फिर वो हमें क्योर करेगी। के को रिकॉल करने के लिए रिकॉल करिए शेड्यूल डी में। जब डी में गए थे तो मैंने बताया था डी फॉर ड्रग्स। ड्रग्स क्या हो रहा है? एक्सेप्टेड। सेम चीज यहां पे भी हो रहा है के में, एक्सेप्टेड ड्रग्स। क्या है? एक्सेप्टेड ड्रग। में शेड्यूल डी एंड शेड्यूल के को रिकॉल करने का एक शॉर्टकट वे है केडी त्रिपाठी। अगर आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ी हो या पढ़ने वाले हो तो फार्माकोलॉजी की जो राइटर है उनका नाम है केडी त्रिपाठी। सभी लोग आप लोग जानते होंगे। तो केडी त्रिपाठी, त्रिपाठी सरनेम हो गया के डी, शेड्यूल के एंड शेड्यूल डी दोनों ही क्या है? एक्सेप्टेड ड्रग्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर शेड्यूल डी की बात करते हैं एक्सेप्टेड ड्रग को, तो उसमें क्या होता है? ड्रग्स एक्सेप्टेड किसमें? फॉर IMDS, इंपोर्ट
मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। लेकिन अगर यहाँ शेड्यूल के की बात करते हैं एग्जम्प्टेड ड्रग्स में, तो किसी भी ड्रग में लेबलिंग होगी, इट विल बी लेबल्ड एज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, ये लेबल लगा होगा। तो ये क्या होगा? शेड्यूल के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एल। तो शेड्यूल एल, एल फॉर लैबोरेटरी, एल फॉर लैब्स। तो लैबोरेटरी को मेंटेन करना है, तो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जीएलपी। शेड्यूल एम, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एम स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए? गुड होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी। तो ये एग्जाम में, फार्मासिस्ट के एग्जाम में या ड्रग इंस्पेक्टर्स के एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछते हैं कि शेड्यूल एम डिनोट्स जीएमपी, जीएलपी, एक्सेप्टेड ड्रग्स अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? शेड्यूल एम डिनोट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। एन, एन फॉर number, and for number, number of what? Number of minimum number of equipments, minimum number of equipments to run the pharmacy। किसी भी फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए या रन करने के लिए मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कितनी रिक्वायरमेंट है, वो केस में आती है एन। एन को याद रखिए नंबर, संख्या से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ, 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 कितना गंदा है, कितनी गंदगी है, कैसे काम कर लेते हो? ओ, तो क्या करना चाहिए? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से उस चीज को, एरिया को क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए, तो ताकि वहां क्लीननेस मेंटेन होगा। ठीक है। तो O stands for लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स O। P, P क्या होता है? P फॉर प्यार। किससे प्यार? जिंदगी से प्यार। किससे प्यार? जिंदगी से प्यार। तो क्या है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। क्या है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड देयर स्टोरेज। किसमें आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड देयर स्टोरेज। इट कम्स अंडर द शेड्यूल पी, पी फॉर प्यार, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। क्यू, 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 क्यू क्या है? क्यू को रिकॉल करने के लिए करिए क्यू फॉर क्वीन। क्या होता है? क्वीन। तो क्वीन को सुंदर लगने के लिए क्या है? कौन सा डाई इस्तेमाल करती है? क्यू फॉर क्वीन। तो लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज, लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड पिगमेंट्स इन सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स। लिस्ट ऑफ permitted dyes and pigments, dyes and pigments। कौन कौन सा permitted dyes and pigment है इन soap and cosmetics? ये क्या आता है? उनकी लिस्ट इसमें आती है शेड्यूल Q, Q for queen। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है शेड्यूल? R, आर को समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए रिकॉल करिए रात, दिन और रात। रात, तो रात में जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो बच के रहिएगा। क्या यूज करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डोम। क्या यूज करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम। जब हम सेक्स करने जा रहे हैं रात के टाइम में, इन नाइट विद आवर पार्टनर्स, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डोम्स। तो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर condoms, is it clear? Contraceptives, condoms, yes। S को रिकॉल करने के लिए क्या रिकॉल करिए? किससे? सुंदर। किससे? सुंदर।
तो चेहरे को खूबसूरत बनाना है या ब्यूटीफुल करना है, ब्यूटीफुल बनना है, लेडी बनना है या जेंट्स बनना है, ब्यूटीफुल बॉय बनना है, क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर, तो उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर कॉस्मेटिक्स, इसमें आता है शेड्यूल एस। ओके, शेड्यूल टी, तो शेड्यूल टी, टी से याद रखिए थ्योरी, किससे, थ्योरी, सैद्धांतिक। तो थ्योरी क्या है, रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशंस कैसे रेगुलेट करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, आयुर्वेदिक है चाहे वो यूनानी हो चाहे वो सीधा प्रोडक्ट्स हो, इट कम्स अंडर द शेड्यूल टी। आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्धा, इन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना, इनकी रिक्वायरमेंट्स, इस की चीज की मॉनिटरिंग करना, शेड्यूल किसमें आता है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, छतरी, और छतरी है तो नीचे आदमी क्या रहेगा, सेफ रहेगा, और अगर हमें सेफ रहना है तो क्या करेगा, ड्रग का क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड, क्या करके रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, कैसे ड्रग्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, कैसे ड्रग्स के रिकॉर्ड को रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है, इसके स्टैंडर्ड्स शेड्यूल्स किसमें आते हैं, शेड्यूल क्यू। वी, वी आपने देखा होगा जब हम कभी कोई एथलेटिक्स में जाते हैं या एग्जाम देते हैं और जब हम क्लियर कर लेते हैं, आपने देखा होगा फोटो कैसे खींचते हैं, तो इसका मतलब वी मतलब क्या हो गया, विक्ट्री, क्या हो गए, विक्ट्री। और यहाँ ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग के रेफरेंस में विक्ट्री क्या हो रही है, पेटेंट हो रही है, ड्रग का क्या करा लिया हमने, पेटेंट करा लिया, तो जब ड्रग का पेटेंट कराया इट मींस हमारी क्या हो गई, विक्ट्री, तो पेटेंट ऑफ ड्रग्स। अब आगे बढ़ रहे हैं, शैल वी मूव, ओके, शेड्यूल एक्स, तो शेड्यूल एक्स, अरे 10th क्लास में है बच्चा, और वेरी गुड, मतलब बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो क्लास ऑफ ड्रग किस क्लास में है, 10th क्लास में है, तो यहाँ किस क्लास में, 10th क्लास, क्लास ऑफ ड्रग, कैटेगरी ऑफ ड्रग्स किसमें आता है, शेड्यूल एक्स। आगे बढ़ते हैं, वाई, वाई क्यों, कैसे करना है, क्या करना है, मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स, क्या है, वाई, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, वाई में क्या आ गया, क्लिनिकल ट्रायल्स, इज इट क्लियर। अब एक बार जस्ट हम रिकॉल करेंगे प्रीवियस जो पढ़ाया था उसको भी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल ई फॉर, मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर व्हाट, एप्लीकेशन परफॉर्म फॉर लाइसेंसिंग, किसी भी ड्रग का लाइसेंस अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अप्लाई करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ठीक है। तो ड्रग को अप्लाई, लाइसेंस अचीव करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लाइसेंस अप्लाई कर दिया, फिर लाइसेंस का इश्यूएंस कराना, फिर लाइसेंस को रिन्यू कराना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग, इश्यूएंस, रिन्यूअल्स, ठीक है, एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ठीक है। बी, अब बी, बी मींस भाड़ा, काय का भाड़ा, ड्रग का टेस्टिंग कराना या फिर एनालिसिस कराना के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एनालिस्ट, जो भी लेबोरेटरी हो, वहां पे हमें ड्रग की टेस्टिंग और एनालिसिस कराने के लिए जो स्पेसिफिक रेट ऑफ फीस पे करना होता है,
इट कम्स अंडर द शेड्यूल बी। किसमें आता है? शेड्यूल बी, रेट ऑफ फेस फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ओके, शेड्यूल ए। शेड्यूल ए मालूम हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ लाइसेंस। एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर फीस, सी contains what? Biological products and special products. Biological and special products. D और K याद रखिएगा, D और K ये दोनों को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, केडी त्रिपाठी। क्या है? केडी त्रिपाठी, केडी त्रिपाठी। तो केडी त्रिपाठी में, त्रिपाठी तो आपका सरनेम हो गया, मेन चीज केडी, तो दोनों ही केडी क्या है? ड्रग्स एग्जेम्प्टेड। क्या है? ड्रग्स एग्जेम्प्टेड। तो ड्रग्स एग्जेम्प्टेड है, तो डी में क्या होगा? ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ INDS, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये किस में आता है? ड्रग्स एग्जेम्प्टेड डी। एफ हमारा फ्रूट, पेट क्या है? फुल ऑफ ब्लड बैंक। फ्रूट खाओगे, फल खाओगे, फ्रूट तो क्या होगा? खून की मात्रा बढ़ेगी, तो ब्लड बैंक। एफ स्टैंड्स फॉर ब्लड बैंक, स्पेस एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू रन। ठीक है। F1, इसी में जब F1 की बात करते हैं तो F1 stands for bacterial vaccines and serum, means जो वैक्सीनेशंस होते हैं, टीकाकरण होता है, it comes under the schedule F1। ठीक है, बैक्टीरियल वैक्सीन्स एंड सेरम या वैक्सीनेशंस एंड सेरम। F2 में क्या होता है? बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है? खेलता रहता है। अब ग्राउंड में खेलेगा तो कहीं न कहीं उसे क्या लगेगा? चोट, और चोट लगेगी तो क्या कराएगा? सर्जिकल ड्रेसिंग्स कराएगा। तो F2 स्टैंड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑफ F3। तो F3 जब बच्चा होता है, जब मां की डिलीवरी होती है तो बच्चे की नाभि को कट करके एक टेप लगाते हैं, और उसी नाभि को हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके एक टेप लगाया जाता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है, माँ की डिलीवरी होती है और बच्चा जब बाहर आता है तो अम्बिलिकल टेप्स, ठीक है, बच्चे की नाभि में टेप लगाया जाता है, उस टेप को बोलते हैं अम्बिलिकल टेप, अम्बिलिकल कॉर्ड में लगाया जाता है। तो उसके स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए शेड्यूल क्या है? F3। तो F1 में क्या है? बैक्टीरियल वैक्सीनेशंस के लिए सीरम। F2 में क्या हो रहा है? आपका हो रहा है F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बच्चा खेलने गया, चोट लगा, तो क्या होगा? सर्जिकल ड्रेसिंग्स कराने पड़ेगी। F3 में अम्बिलिकल टेप्स की स्टैंडर्ड्स की मॉनिटरिंग। चलिए और आगे बढ़े। शेड्यूल FF, सुबह भी फल खाया, शाम को भी फल, सुबह भी फल खाओ, शाम को भी फल खाओ, तो होगा क्या? आंखों में ताजगी, आंख कैसी होगी? मजबूत होगी। तो सुबह भी खा लो, शाम भी खा लो फल, तो क्या हो गया? आंखों की मजबूती। मींस लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को मेंटेन करने के लिए जो शेड्यूल है वो क्या होगा? शेड्यूल यहीं से और आगे बढ़े तो शेड्यूल जी में चले। जी फॉर जिंदगी, जी को रिकॉल करने के लिए किससे रिकॉल करिए? जिंदगी, जी फॉर जिंदगी। और जिंदगी जीने के लिए आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में ही आपको दवा लेना चाहिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, चलिए शेड्यूल H फॉर हमारा हक। हमारा हक, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा हक है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, इट्स माय रोल, ये मेरा हक है और मैं ये हक लूंगा मैं। तो टू बी सो
sold by retail on the prescription of registered medical practitioners. ठीक है, शेड्यूल जे। जे और जोकर, जोकर क्या करे, फनी गेम कराए। अब फनी गेम कराए तो सामने वाला हंसेगा या फिर रोएगा, हंसता है या रोता है वो उस पर डिपेंड। तो क्या है, लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट टेक टू प्रिवेंट और क्योर। ये आता है शेड्यूल जी। के मैंने पहले बता दिया, ड्रग डी एंड के डी त्रिपाठी, ड्रग एग्जम्प्टेड। डी में क्या था, import, manufacturing, sales and distribution. Import, manufacturing, sales and distribution of drugs. ठीक है, इसकी जो प्रोविजंस होते हैं ड्रग एग्जम्प्टेड डी। के में क्या होता है, ड्रग्स लेबल्ड एज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। L stands for laboratory, काय की laboratory practices, GLP, good laboratory practices. M stands for GMP, good manufacturing practices, GMP, good manufacturing practices. N क्या हो गया, minimum number of equipments, क्या हो गया, minimum number of equipments. N for number, and for manufacturing practices के लिए GMP, good manufacturing practices. L stands for laboratory, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, good practices, good laboratory practices. And manufacturing में प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, good manufacturing practices। लेकिन करंट में अगर हम बात करते हैं तो GMP नहीं, आज तो क्या फॉलो किया जाता है, CGMP। क्या फॉलो किया जाता है, CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके। ओ क्या गंदगी है, मीन्स अगर साफ सुथरा है तो क्या काम कर पाओगे आप, साफ सुथरा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे ना। तो साफ सुथरा चाहिए कि नहीं, हाँ है ना, चाहिए ना। तो O stands for standards for disinfectant fluids, काय का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। P फॉर प्यार, किससे प्यार है, जिंदगी से प्यार। तो कौन सी ड्रग लेना है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड देयर स्टोरेज। इसकी मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स किसमें होगी, शेड्यूल पी। आगे बढ़े, शेड्यूल क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन। तो क्वीन क्या करेगी, कौन सी डाई यूज करेगी, परमिटेड डाई, जो डाई परमिटेड है वो यूज करेगी, पिगमेंट्स वो यूज करेगी जो परमिटेड है इन शॉप्स एंड कॉस्मेटिक्स। क्या है, शेड्यूल क्यू फॉर क्वीन। और क्वीन को सुंदर लगने के लिए लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड पिगमेंट्स इन शॉप्स एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, हाँ, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, क्यू के बाद क्या आता है, आर। क्या आता है, आर। तो आर मतलब समझने के लिए रात। तो रात में अगर सेक्स करना है तो यू हैव टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, condoms. तो स्टैंडर्ड्स फॉर condoms comes under शेड्यूल आर, स्टैंडर्ड्स फॉर condoms। किस शेड्यूल में आता है, आर फॉर रात। तो आर शेड्यूल आर, स्टैंडर्ड्स फॉर एस। एस को समझने के लिए किससे समझिए, सुंदर लगने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अच्छा क्रीम, अच्छा पाउडर। तो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स किसमें आता है, शेड्यूल एस। अब आते हैं टी फॉर थ्योरी, शायद जानते हैं। तो जब हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, रेगुलेट करना है, तो किसको, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कैसे रेगुलेट करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे मॉनिटर करें,
इसके स्टैंडर्ड्स जो सेट होते हैं फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, ये तीनों को रेगुलेट करने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करने के लिए शेड्यूल डी। आगे बढ़े शेड्यूल यू में, शेड्यूल यू, यू फॉर स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला। तो यू में क्या करेंगे, छतरी के नीचे रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हाउ टू रेगुलेट द ड्रग्स, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। वी, वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, यहाँ पे ड्रग्स की विक्ट्री कब होगी, जब ड्रग का हम क्या कराएंगे, पेटेंट, क्या कराएंगे, पेटेंट। इज इट क्लियर? तो ड्रग का जब जब हम पेटेंट कराएंगे तो किस शेड्यूल में आएगा, इट कम्स अंडर द शेड्यूल वी, मींस पेटेंटिंग ऑफ ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल वी। ठीक है, एक्स, एक्स क्रॉस किया है, अरे किस क्लास में पढ़ते हो बेटा, क्लास, क्लास 10। तो 10 का मतलब यहाँ पे x का मतलब क्या हो रहा है, क्लास, क्लास ऑफ व्हाट, क्लास ऑफ ड्रग्स, किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो क्लास ऑफ ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल x। y, y में क्या था, क्यों, कैसे, क्या करना है, तो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स की जो भी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस है वो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, कम्स अंडर शेड्यूल वाई। ओके, तो इसी वजह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में या ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए, या सिंपल सा हॉस्पिटल्स में जब हमारी वैकेंसी रहती है जैसे फार्मासिस्ट, तो पूछ सकता है व्हाट इज शेड्यूल ए, तो आपको रिकॉल करना कैसे है, एन फॉर नंबर, कैसे रिकॉल करना है, एन फॉर नंबर, एन फॉर नंबर, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, बी, बी फॉर भाड़ा फीस, सी, 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 किसी को देखना है, किसको देखना है, जिंदगी को देखना है, तो क्या करोगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, डी, 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 दीदी वाला डी, तो दीदी को दर्द हो रहा है तो क्या यूज करोगे, दवा, तो दवा वो ठीक करेगा ना करेगा हमें नहीं गारंटी। तो ड्रग एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल डी। अब आगे बढ़े शेड्यूल ई, 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 तो ई कब होता है, जब पॉइजनस सब्सटेंस यूज कर लेता है ना, ई, ठीक, तो ओनली स्टॉप पॉइजनस सब्सटेंसेस कम्स अंडर शेड्यूल ई। जब हम शेड्यूल एफ की बात करते हैं तो ब्लड बैंक, इसके बारे में बात करते हैं, ब्लड बैंक के बारे में बात करते हैं। जब हम शेड्यूल F1 की बात करते हैं, F1 की बात करते हैं तो क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स। F2 की बात करते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, खेलने लग जाता है तो क्या लगेगी, चोट, क्या करेंगे, चोट लगेगा, सर्जिकल ट्रायल्स। तो F3 की बात करते हैं, बच्चा होता है तो उसकी नाभि में एक टेप लगाया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, उस टेप्स को बोलते हैं अम्बिलिकल टेप, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए शेड्यूल क्या है, F3। उसी में शेड्यूल FF, तो शेड्यूल FF किस चीज के लिए होती है, सुबह भी खाया फल, शाम को भी खाया फल, तो आंखें हमारी होंगी क्या, मजबूत। तो क्या होगा शेड्यूल FF में, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की रेगुलेशंस मेंटेन करना, ठीक है, शेड्यूल FF। जी की बात करते हैं तो बताई दी है, जियो, तो जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही हमें दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। एच मतलब हमारा हक है, हमारे हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए कि नहीं, लड़ना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, आई थिंक सो यस, लड़ना चाहिए। तो टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें हम रिकॉल कर सकते हैं कि ड्रग एक्सेम्प्टेड है, मालूम है, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, एंड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। जब हम एम की बात करते हैं, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो डेफिनेटली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फिर एन की बात करते
करते हैं एंड फॉर नंबर, कितना इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू रन द फॉर मशीन। ओ ओ कैसा लग रहा है, कैसा है, तो क्या है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। पी प्यार, किसके प्रति प्यार, अपनी जिंदगी के प्रति, अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स यूज करोगे आप, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड स्टोरेज जो हमारी जिंदगी को बचा सकते। क्यू क्यू फॉर, ठीक है। तो इस तरह से सारी शेड्यूल ए टू वाई तक, इसमें जेड एब्सेंट होता है, शेड्यूल आई एब्सेंट होता है, आपका शेड्यूल आई, शेड्यूल डब्ल्यू और आपका एक शेड्यूल कौन सा है, जेड। ये तीन शेड्यूल एब्सेंट्स रहते हैं। इस तरह से ए टू जेड जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, उसमें ये तीन एमिट हैं, तीन नहीं होते हैं शेड्यूल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में, आई डब्ल्यू एंड जेड। ये तीनों को हटा दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने बचते हैं, 23। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द शेड्यूल्स। ठीक, I hope you all have understood this and you will memorize in a short way. Okay, for today